हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक होता है चेंज ऑफ वॉइस, उसके बारे में समझाएंगे। ये सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों। अब देखिए इसमें क्या होता है। फर्स्ट होता है जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जैसे आपको एक एक्टिव वॉइस दे दिया बच्चों, राधा राइट्स ए लेटर। ये क्या होता है बच्चों? ये आपका सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। इसमें सीधी बात दे दी। एक्टिव का मतलब सीधी बात कहना। अब क्या होता है, अगर हम इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं। जैसे ये आपका बच्चों सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा। जैसे ए लेटर, यहां आ जाएगा ए लेटर। ठीक है बच्चों। अब क्या है बच्चों, यहां से एक है आपका। अगर ये सिंगुलर है बच्चों, अगर ये प्लुरल होता तो आर आता, अगर आई होता तो एम आता। अब ये ए है बेटा, ए लेटर, इसका मतलब इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, तो यहां इज आएगा, इज आएगा। ठीक है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद इज एम आर में से सेलेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या है बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी बच्चों? राइट की। राइट की क्या है? रिटन। राइट, रोट, रिटन। ठीक है। उसके बाद लगता है बच्चों बाय, लगता है सभी में, किसी के द्वारा, यानी पत्र के द्वारा। ये लग गया आपका बाई, और क्या आएगा? राधा। ये आपका राधा हो गया। अब वो थोड़ा सा और बता देता हूं मैं सब। इसमें क्या है था कि बच्चों, क्या है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। जैसे हमने ए लेटर, यहां पे आगे ए लेटर। उसके बाद वर्ब हेल्पिंग, इज एम आर, क्या लग गया? इज। इसके वजह से लगे बच्चे, इसकी वजह से लगा है, इसकी वजह से नहीं लगा, इसकी वजह से। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। ठीक है। उसके बाद सभी में लगता है बाय। उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट था, अब ऑब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट हो गया बच्चों। अब इसी का सेम एग्जांपल, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल क्या है बच्चों? इसमें देखो, दे प्ले क्रिकेट। अब देखो इसमें मैंने बताया था सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। जैसे ये आपका सब्जेक्ट है दे, ये आपकी वर्ब है प्ले, ये आपकी क्रिकेट है आपकी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं, ये आगे आ जाएगी क्रिकेट, ये लिख दिया क्रिकेट। ये एक आपका सिंगुलर है कि प्लुरल? सिंगुलर, तो क्या लगेगा? इज लगेगा। एम लगता आर, एम लगता आई के साथ, आर लगता प्लुरल के साथ, तो यहां क्रिकेट के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां? प्ले। प्ले का बन जाएगा प्लेड। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई बच्चों प्लेड, और बाय लगेगा सभी में। और ये इसका देखो, ये आपका प्रोनाउन बदलना, दे, दियर, देम। दे का क्या बन गया? देम। ये हो गया है बच्चों फर्स्ट, उसका नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सेकंड देखो बच्चों, हम अब सेकंड कराएंगे। इसका क्या है बच्चों? एक्टिव वॉइस, राधा इज राइटिंग ए लेटर। अब इसमें बच्चों क्या है, मतलब पहचान क्या है? पहचान का मतलब क्या है? इसमें इज एम आर आएगा। इज एम आर, जैसे सब्जेक्ट है आपकी राधा, वर्ब इज है आपकी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगी बच्चों आईएनजी, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। सेकंड टेंस बोलते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है बच्चों? पहचान हमने बता दी है, इज आएगा, इज इज एम आर आएगा, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। इसको बदलने का तरीका क्या रहेगा वॉइस में बच्चों? क्या रहेगा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। जैसे इसमें क्या है, ये कर देंगे आगे, ये ऑब्जेक्ट है ए लेटर, क्या लिख देंगे बच्चों? ए लेटर। ठीक है। अब ये सिंगुलर है कि प्लुरल है बच्चों? ये सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। ये तो आपने सब्जेक्ट लिख दिया बच्चों, हमने एक बना दिया सब्जेक्ट। अब इसमें देखो इज एम आर में से देखो बच्चों इज लगेगा, एम लगता तो आई के साथ लगता, आर लगता प्लुरल के साथ, अब लगेगा बच्चों इज लगेगा। उसके बाद बच्चों लगेगा बीइंग। अगर ये आपकी पहचान आ जाती है तो इसमें लगेगा बच्चों बीइंग लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपकी वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म रिटन बन जाएगा बच्चों, रिटन। और बाय लगेगा ही लगेगा। अब आपका क्या है? बाय राधा।
क्या आएगा बच्चों, बाई राधा। इसमें क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, बताए कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाया, अब उसके बाद वर्ब, जैसे इज एमआर में सेलेक्ट किया, इज आ गया, उसके बाद बीइंग लगेगी, ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब में लगेगा, और सब्जेक्ट ये आपका ऑब्जेक्ट बना दिया बाय राधा। अब इसका एक एग्जांपल और समझते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है, दे आर प्लेइंग ए मैच। अब क्या है बच्चों, इसमें क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाना है, ए मैच, आगे लिख देते हैं ए मैच। एक है कि दो है बच्चों, एक है, इसके साथ क्या लगेगा, इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इज एम आर में से सेलेक्ट करना है, क्या है बच्चों, इज ही आएगा, क्या सेलेक्ट करना है, इज आ गया, उसके बाद बच्चों बीइंग लगेगा, सेकंड में क्या लगेगा, बीइंग लगेगा बच्चों, ठीक है, बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कहाँ है, प्ले, प्ले वर्ब है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, प्लेड आ जाएगी बच्चों, ठीक है, बाय सब में लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है ना बच्चों, ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, दे दियर देम, ये वो आपका हो गया देम बच्चों, ये आपका हो गया। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, मत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बच्चों। इसमें आपको क्या करना है थोड़ा बता देता हूं, सब्जेक्ट लगाना है पहले आपको। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चों, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आई हैव डन, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ऑल द वर्क, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब है बच्चों। क्या करना है आपको इसमें से कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब इसमें क्या करना है, ये आपका ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑल द वर्क, ऑल द वर्क आगे लिखना है, ये एक्टिव वॉइस है बच्चों, सीधी बात कही। अब इसकी बनाना पैसिव, ऑल द वर्क, ये इसने आपने क्या करा इसका, जैसे ये आपका सेंटेंस था, एक्टिव वॉइस था, पैसिव बनाना है। अब आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बदल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, अब आपको सिलेक्ट करना है इसमें हैज या हैव। अब इसको देख करके करना है बच्चों, हैज या हैव। अब क्या लगाएंगे, इसमें हैज लगाएंगे बच्चों, ऑल द वर्क, मतलब अगर ये सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो हैव लगाते। अब क्या आएगा बच्चों, हैज आएगा। उसके बाद क्या है बच्चों, बीन लगेगा, इसके बाद क्या लगेगा, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म डू डिड डन, यानी कि डू डिड डन, ये डन आपकी थर्ड फॉर्म लगी, और बाय लगेगा ही बच्चों, और आई का क्या बन गया बच्चों, मी बन गया। थोड़ा सा क्या और समझा देते हैं, इसकी पहचान क्या है बच्चों, इसमें क्या आएगा, हैज या हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आपको तुरंत समझ जाना, हैज या हैव आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो उसमें बीन जरूर लगेगा। बीन का मतलब है आपको पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज या हैव में से सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगेगा, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ये आपका हो गया बच्चों कंप्लीट। अब देखिए इसी का सेकंड है बच्चों, क्या है, ही हैज रिटन ए लेटर। पहचान बता दी मैंने आपको, उसमें हैज या हैव आएगा और रिटन आएगा बच्चों, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन। ये आपका ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, देखो ए लेटर, क्या आएगा बच्चों, ए लेटर। उसके बाद एक पत्र है, हैज या हैव, अब हैज लगेगा, यहां से एक पत्र है ना बच्चों, क्या लगेगा, हैज लगेगा। हैज के बाद बच्चों बीन लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, बीन लगेगा। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय लगेगा। अब इसका क्या, ये आपका सब्जेक्ट है, ये किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में, ही, हिज, हिम, तो इसका बन जाएगा बच्चों हिम। ये आपका हो गया है। अब इसका जो फोर्थ है बच्चों, उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। अब जाएंगे पास्ट में बच्चों। फोर्थ देखिए बच्चों, पास्ट इंडेफिनिटिव टेंस है बच्चों। देखना इसमें एक्टिव वॉइस, राधा, राधा एक सब्जेक्ट है, सेंग ए सॉन्ग, ये आपकी वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है बच्चों। इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाना है, ए सॉन्ग बन गया। अब क्या है बच्चों, इसकी जो पहचान है, पहचान क्या है बच्चों, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी बच्चों, ये पहचान है।
सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा आपका। ये इसकी पहचान है बच्चों। सीधा आप समझ जाना, ए सॉन्ग, एक सॉन्ग सिंगुलर है कि प्लुरल है? ये आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वाज लगेगा। अगर ये प्लुरल होता तो वर लगता। अब इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? वाज आ जाएगा। वाज के बाद लगने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसकी थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, मतलब इसकी थर्ड फॉर्म ये बन जाएगी बच्चों, ठीक है, संग बन गई। अब उसके बाद बाय लगेगा, उसके बाद लग जाएगा राधा। ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चला गया राधा। थोड़ा और बता देते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। उसके बाद आपको बताई थी इसकी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, ये इसकी पहचान है बच्चों। वर्ब की सेकंड से पता लग जाए कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाय लगेगा, फिर आपका जो सब्जेक्ट था उसको बनाना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ये आपका हो गया। अब इसका एक एग्जांपल और लेते हैं जो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके। दे वॉच्ड द मैच, ये आपके बेटो, ये आपका है सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पहचान है ना बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। इसको करो द मैच, द मैच कर दिया, ठीक है, ये मैच है बच्चों, ठीक है। अब ये सिंगुलर है कि प्लुरल है? सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगता है? वाच, वाज लग गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म वाच, वाच्ड, वाच्ड, यानी कि ये आपकी थर्ड फॉर्म वाच्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों? बाय, बाय के बाद क्या आएगा? दे, देयर, देम, ये आपका हो गया बच्चों देम, ठीक है बच्चों, ये आपका हो चुका है। देखिए बच्चों फिफ्थ, देखिए अब इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है बच्चों। इसमें क्या करना है, जैसे कोई सब्जेक्ट आता है बच्चों, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो एक्स वाई जेड, जैसे यहाँ पे ही है बच्चों। अब यहाँ पे जैसे हमने इज, एम, आर के स्थान पे यहाँ वाज है बच्चों, और इसमें ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मतलब ये आपका वाटर में आईएनजी लग रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये आपका ऑब्जेक्ट है बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है। अब इसमें क्या है बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। द प्लांट्स, द प्लांट्स, थोड़ा देखिए समझ रहे, फिर दोबारा समझा देंगे। द प्लांट्स सिंगुलर या प्लुरल? ये आपका प्लुरल है, तो इसमें से वाज या वर्ब, देखो रूल देखिए, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमने आपको लिख दिया है, फिर वाज या वर्ब में से एक सिलेक्ट करना है। वाज लगेगा या वर? यहां पर लगेगा बच्चों वर, तो यहां वर लगा दिया हमने, ठीक है। वर के बाद लगेगा बीइंग, इसमें क्या है बच्चों? बीइंग लगेगा। पहचान क्या है? अगर वाज या वर आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, तो उसके साथ बीइंग लगेगा बच्चों। देखो ये सब्जेक्ट हो गया, वर, वाज वर्ग के स्थान पर वर लग गया बच्चों। उसके बाद क्या लगेगा बच्चों? बीइंग लगेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब कहां है? ये वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म वाटर्ड, वाटर की थर्ड फॉर्म होगी बच्चों वाटर्ड। उसके बाद क्या लगेगा बच्चों? बाय। अब आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कहां है? ये आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनाना है, हे, हिज, हिम, ये हो गया है बच्चों आपका हिम। थोड़ा और समझाते हैं, एक बार और क्लियर करते हैं। जैसे इसमें सेंटेंस है ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स, ये सेंटेंस आ गई। जैसे सपोज करो, अब इसमें क्या करना है आपको देखने की, पहले तो पहचान देखनी है कि क्या पहचान है। वाज वर्ग के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रही है। इसमें देखो वर्ब, वाज वर्ब लग रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाटर, इसके साथ आईएनजी, तो समझ जाना इसमें से पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर यह वाज वर्ब में से सेलेक्ट होगा, फिर उसके बाद बीइंग जरूर लगेगा बच्चों, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगेगा, फिर आपका सब्जेक्ट का बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसी टाइप का एग्जांपल और देखते हैं। देखो क्या है इसमें बच्चों, ये आपका सब्जेक्ट है, कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड सब्जेक्ट। ये आपका आर, जैसे मतलब इज, एम, आर, यहां से देखो यहां होना चाहिए बच्चों वाज या वर, ये आर नहीं आएगा बच्चों, वाज या वर में से एक होना चाहिए, ठीक है। देखो अब यहां से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आ गई बच्चों आईएनजी,
कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ये आपका हो गया है बच्चों ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में बदलो, ए रोड, क्या आ गया बच्चों, ए रोड, ठीक है। अब वाज या वर, अब देखो ए रोड एक रोड है तो वाज लगेगा, देखो बच्चों वाज हमने लगा दिया, उसके बाद लगेगा बीइंग, वाज के साथ क्या लगेगा बच्चों, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बिल्ड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब इसकी थर्ड फॉर्म बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, यानी कि बिल्ट, BUILT, बिल्ट, फिर लगेगा बच्चों बाय। अब जो आपका सब्जेक्ट था, जो आपका सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट में बदलेगा, बिल्ट बाय द वर्कर्स, बाय द वर्कर्स, ये आपका हो गया है बच्चों, ये बहुत अच्छी तरह समझाया है, देख ले। अब देखिए इसका बच्चों 6 में पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बनता है बच्चों, वे कैसे बनता है बताते हैं। ये क्या है बच्चों, ही है, ही आपका एक सब्जेक्ट है, और इसके बाद क्या है बच्चों, हैड टेकन द लंच, इसमें क्या है, ये एक प्रकार का सेंटेंस है और ये एक्टिव वाइज है। अब इसका पैसिव बनाना है तो पहले तो इसकी पहचान देखें बच्चों, अगर कहीं पे भी आपको हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पहचान है चाहे हैज हो बच्चों, चाहे हैव हो, वहां बताया था आपने पीछे आपको, और चाहे हैड आ जाए, इसमें क्या है, बीन लगता है बच्चों। पहले आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, जैसे द लंच, ये द लंच आपका आगे आ जाएगा, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, दोनों के साथ में हैड लगेगा, क्या लग गया बच्चों, हैड लग गया। मैंने बताया था हैज आ जाए चाहे हैव आ जाए चाहे हैड आ जाए, तीनों के साथ बीन लगेगा। थर्ड में क्या लगेगा बच्चों, बीन लगेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक, टुक, टेकन, इसकी बच्चों थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये भी हो, देखो ये हो गया है बच्चों, ये देखो टेक, टुक, टेकन, टेकन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या लगेगा बच्चों, बाय, उसके बाद आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ही है ना बच्चों, ही, हिज, हिम। अब देखो थोड़ा समझाते हैं आपको, ये आपका एक्टिव वाइज था, ये पैसिव बनाया, क्या करा बच्चों हमने आपको कि यहां ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद इसमें हैड दे रखी थी पहचान, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ आपने क्या लगाने, बीन लगाया, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाने के बाद आपको पता है बाई लगता है, और आपका सब्जेक्ट जो था, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है बच्चों, अगर आपका जैसे ही है बच्चों, ही, हिज, हिम, ये आपका हिम में बदलेगा बच्चों, बाई लग गया, बाकी का ये एक्टिव वाइज, ये आपका पैसिव वाइज। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, अच्छी तरह समझे, जैसे इसमें क्या है, राधा हैड रिटन ए लेटर, इसमें क्या करना है, वही बात है कि जिसमें हैड लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ये पहचान है बच्चों, देखते नहीं आप पहचान जाए कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद हेड लगेगा, बीन लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट क्या लगे, जैसे ए लेटर, सेलेक्ट करो बच्चों, ए लेटर, ठीक है, ए लेटर, उसके बाद चाहे ये सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, हेड लगेगा, और हेड के साथ क्या है बच्चों पहचान, बीन लगेगा, हेड के साथ क्या है, बीन लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, रोट, रिटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहां थर्ड फॉर्म लग जाएगी बच्चों, यहां थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, बाई लगेगा बच्चों, उसके बाद ये क्या है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बनेगा ऑब्जेक्ट, राधा, बाई राधा। देखिए बच्चों इसी का 7th पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें भी क्या है बच्चों, ये आपका एक्टिव वॉइस लिख दिया है, इसका पैसिव बनाना है, ये आपको ही बच्चों सब्जेक्ट है, जैसे इसमें आपको देखनी बच्चों पहचान क्या है, पहचान में ही आएगा, फिर विल या सेल, उसमें से एक आएगा, विल आएगा या सेल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पेंट, फिर द डोर, ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी आएगा, वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। क्या बनाना है इसमें, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, ये द डोर लिख दिया आपने, द डोर, ठीक है। अब इसमें से क्या है बच्चों, विल या सेल, थोड़ा बता देता हूं, विल या सेल का थोड़ा बता देते कि कैसे कैसे लगते हैं, कहां कहां पर। विल लगता है बच्चों, जैसे आई और वी के साथ सेल लगेगा बच्चों,
आई मैंने मैं, और वी मैंने हम। आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होगा, और बाकी जो सब्जेक्ट बच गए उसके साथ विल का प्रयोग होगा। जैसे द डोर विल लगेगा बच्चों, आई और वी होता तो सेल लगता, यहां पे क्या लगेगा बच्चों, विल लगेगा। ठीक है, विल लगने के बाद विल अगर आपको लगता है विल या सेल आ जाता है, उसमें हमेशा पैसिव में बी लगेगा। अब यहां क्या लगेगा बच्चों, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कहां है बच्चों, पेंट, इसकी थर्ड फॉर्म पेंटेड, क्या बन जाएगा बच्चों, पेंटेड बन जाएगा। और क्या लगेगा, बाय। अब क्या है इसमें, सब्जेक्ट क्या है बच्चों, ही का क्या बन जाएगा बच्चों, हिम, ही हिज हिम। थोड़ा और बता देते हैं इसमें क्या है कि ये आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। अब विल या सेल आएगा पहचान में, विल या सेल। तो यहां पे देखो ये सब्जेक्ट है, अब इसके अनुसार लगेगा, तो यहां विल लग रहा है। अगर आई और वी होता तो सेल लगता, विल लगेगा। विल और सेल आ जाते हैं तो उसके साथ बी का प्रयोग होगा, बी लगेगा उसके साथ में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगेगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा बच्चों। ये हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी के रिगार्डिंग, हम इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। जो सेकंड एग्जांपल लिया है, वी सेल मेक ए चेयर। अब देखो वी है बच्चों, विल या सेल आता है, कोई भी एक आ जाता है, विल या सेल। ठीक है, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए चेयर। अब क्या है बच्चों, ए चेयर ये आएगा, ऑब्जेक्ट है। जैसे इसमें से ऑब्जेक्ट बदलना पड़ेगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ए चेयर, यहां लिखें बच्चों ए चेयर। ठीक है, अब क्या करना, विल या सेल में से सिलेक्ट करना है। आई और वी होता तो सेल लगता, अब क्या लगेगा, विल लगेगा। ठीक है, विल के बाद बी लगेगा बच्चों, क्या लगेगा, बी के बाद इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब कहां है बच्चों, ये तो वर्ब नहीं है, ये भी नहीं, ये देखिए ये है बच्चों, मेक, मेड, मेड, तो ये आपकी होगी थर्ड फॉर्म, मेड और बाय। अब क्या है, सब्जेक्ट कहां है, सब्जेक्ट ये रहा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, वी आवर एस, तो ये हो जाएगा आपका एस। ये भी आपका हो गया है बच्चों। देखिए बच्चों, अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसका एक्टिव और पैसिव बताते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या है बच्चों, सी विल हैव मेड ए चेयर। इसकी पहचान क्या है, सबसे बड़ी बात होती है बच्चों पहचान। अगर आपके पेपर में पहचान समझ में आ गई तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा। क्या है कि इसमें विल और विल के साथ हैव अगर आता है, विल हैव या सेल हैव अगर ये आते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मतलब परफेक्ट का मतलब ही होता है बच्चों इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है जो सब्जेक्ट बना लें कि ए चेयर, मतलब हैव मेड ए चेयर, तो यहां से आ जाएगा बच्चों ए चेयर। ठीक है, ए चेयर। अब विल या सेल, एक सेलेक्ट करना, विल या सेल, तो विल आएगा बच्चों, क्या आएगा, विल। विल के साथ क्या आएगा बच्चों, हैव। और मैंने आपको बताया था कहीं पे भी हैज आओ, हैव आए, हैड आए, बीन लगेगा, तो यहां पे क्या लगेगा बच्चों, बीन लगेगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक, मेड, मेड, ये वर्ब है और इसकी भी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएगी, मेड आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद बाय, बाय लगेगा। और इसमें देखो ये सब्जेक्ट क्या है, सी का क्या बनेगा बच्चों, हर। थोड़ा और बता देते हैं फिर क्लियर हो जाएगा ये भी पॉइंट आपको, कि इसमें देखो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, पहले तो ये साटे, जैसे सब्जेक्ट है विल हैव, इस मेड ए चेयर, सबसे पहले सब्जेक्ट कहां है बच्चों, ये। अब इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चला गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ये है आपका, यहां पे आ गया, सब्जेक्ट बन गया। विल हैव सेल हैव में से एक सेलेक्ट होगा, विल हैव क्यों सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि आई और वी होता तो सेल लगाते, अब आई और वी नहीं है तो विल लगेगा। ठीक है, विल के साथ हैव के साथ बीन, चाहे यहां पे कोई भी हो, यहां पे विल आए, सेल आए तो उसके साथ हैव आएगा, हैव के साथ बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, मेक, मेड, मेड, और बाय लगेगा। और ये हर जो आया है ये सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ये बन गया। उसके बाद एक एग्जांपल और लिया है हमने कि ही विल हैव मेड द सेम मिस्टेक।
अब क्या है बच्चों, ये देखो ही है, ही के साथ क्या है इसमें लगा रखा है, विल हैव या सेल हैव। यहां पे ही है तो विल हैव लगा रखा है। मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक, मेड, मेड, और द सेम मिस्टेक ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहां से सब्जेक्ट बनाना है, इसको लिखना पड़ेगा यहां से द सेम मिस्टेक, द सेम मिस्टेक, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद विल हैव या सेल हैव, तो सिलेक्ट करना पड़ेगा विल हैव सेल हैव। तो ये आपके पास आई वी तो नहीं है, तो यहां पे क्या आएगा, विल आएगा। क्या आएगा बच्चों, विल, विल लगा दिया। विल आए चाहे सेल आए, उसके साथ क्या लगेगा बच्चों, हैव, और हैव के साथ बताया था बीन लगेगा, बीन लगा दिया। उसके बाद क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैड है, मैक, मैड, मैड, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा बच्चों, बाय। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब सब्जेक्ट कहां है, ही, हिज, हिम, ही का बदलेगा बच्चों हिम। ये आपका बच्चों हो चुके हैं, ये आपके थे चेंज ऑफ वॉइस।